जहां पूरी दुनिया के बेशुमार ममालिक अपने मुल्क में कोई ना कोई दिलचस्प और अनोखे मंसूबों पे काम करते रहते हैं, तो वहीं इस रेस में चाइना भी किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि ये मुल्क भी आए दिन अपने मुल्क में कोई ना कोई अनोखा और हैरत अंगेज काम सर अंजाम देता रहता है, जिसे जानकर दुनिया सोच में पड़ जाती है। जबकि अब भी चाइना कुछ ऐसा ही करने जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक बताया गया है कि चाइना अपने मुल्क में 32,000 फुट की गहराई तक ज़मीन में गड्ढा खोद रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि चाइना आखिर ज़मीन की इतनी गहराई में गड्ढा क्यों खोद रहा है और ये अनोखा काम चाइना में किस जगह किया जा रहा है, इस काम को मुकम्मल होने में कितने दिन लग सकते हैं और इससे इन्हें क्या फ़ायदा हासिल होगा। प्राइम टीवी की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, चाइना अपने मुल्क में 32,808 फुट की गहराई तक ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद रहा है, जिसकी कंस्ट्रक्शन का काम 1 से 2 मंथ्स पहले शुरू किया जा चुका है। जब ये बात पूरी दुनिया के सामने आई तो दुनिया के तमाम तर माहिरीन इस सोच में पड़ गए कि चाइना आखिर ऐसा अनोखा काम क्यों कर रहा है, क्योंकि माहिरीन का कहना है कि जब भी किसी मुल्क में कोई ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदा जाए तो आम तौर पर इसकी गहराई 500 मीटर या 1000 मीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 1500 मीटर तक होती है। मगर चाइना ने तो हद ही कर दी, क्योंकि ये 32,000 फुट से भी ज़्यादा ज़मीन के अंदर ड्रिलिंग करने जा रहा है, जो कि तकरीबन 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहराई बनती है। अगर ज़मीन में 100 से 150 फुट तक की गहराई तक भी गड्ढा खोदा जाए तो काफ़ी आसानी से पानी निकल आता है। बिल्कुल इसी तरह अगर ज़मीन में 1000 फुट की गहराई तक खुदाई की जाए तो गैस और तेल भी निकल आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस गहराई के आसपास कोयले जैसे मादनियात के ज़खायर भी दरियाफ्त हो जाते हैं। तो इस तरह अगर हद से ज़्यादा भी ज़मीन की गहराई में खुदाई की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हद 5000 फुट तक ही होती है, जिसमें इंसान अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें काफ़ी आसानी से ढूंढ लेता है। बस इसीलिए दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स इस सोच में गुम हैं कि अगर चाइना 32,000 फुट से भी नीचे ज़मीन की खुदाई करने जा रहा है तो आखिर ये मुल्क क्या चाहता है। माहिरीन का कहना है कि हमारी ज़मीन के अंदर अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं, तो उनका ख्याल है कि शायद चाइना कुछ इस किस्म की खोज में इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है। यहाँ अगर बात की जाए चाइना में इस अनोखे काम की कंस्ट्रक्शन वाली जगह की, तो ये जगह चाइना के शुमाल मगरबी सूबा जिंगजैंग में वाक़िया है, जबकि ये जगह एक सहराई इलाका है। चीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये गड्ढा ज़मीन की तह तक पहुँचेगा। इस काम को जल्द अज जल्द करने के लिए वर्कर्स दिन रात काम करेंगे। अगर ये मनसूबा कामयाब हो गया तो ये चाइना की तारीख का सबसे बड़ा मनसूबा होगा। आपको बताते चलें कि इससे पहले भी चाइना में एक गड्ढा ड्रिल किया गया था, जिसकी गहराई तकरीबन 10,000 मीटर तक थी। आप चाइना के इस नए ड्रिलिंग मंसूबे की गहराई का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसकी गहराई दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना ज़्यादा होगी। जबकि इस मंसूबे की जिम्मेदारी चाइना की सरकारी फेडरल केमिकल कॉरपोरेशन कंपनी के सर है। दरअसल चीन के सदर शी जिनपिंग तकरीबन 2 साल पहले यानी कि सन 2021 में अपनी कॉन्फ्रेंस में ये बात कर चुके हैं कि वो आने वाले वक्त में ज़मीन की काफ़ी ज़्यादा गहराई में जाकर मुख्तलिफ़ किस्म के ज़खायर और वसाइल को तलाश करने की कोशिश करेंगे, और अब 2 साल बाद इनकी कही हुई बात पूरी होने जा रही है। चाइना में गैस और तेल की दरियाफ्त पर काम करने वाली इस मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी, जिसका नाम चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, इसके सरबराह कहते हैं कि ज़मीन में 32,808 फुट की गहराई में गड्ढा खोदने के 2 सबसे बड़े मकासद हैं, एक साइंसी तहकीक और दूसरा गैस और तेल और मुख्तलिफ किस्म के ज़खायर की तलाश। चाइना की नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन कंपनी न सिर्फ चाइना बल्कि इस कंपनी का शुमार दुनिया की कई बड़ी बड़ी तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त करने वाली कंपनियों में होता है। इस कंपनी का कहना है कि इस गड्ढे की खुदाई के लिए दुनिया की जदीद तरीन ड्रिलिंग मशीनों को तैयार किया गया है। अगर इस मंसूबे के तहत चाइना ज़मीन की इतनी ज़्यादा गहराई से कुछ नई चीज़ें दरियाफ्त करने में कामयाब हो जाता है तो इससे पूरी दुनिया के साइंसदानों के लिए कुछ नया करने के दरवाजे खुल जाएंगे। इस कंपनी का कहना था कि इस ड्रिलिंग से तेल और गैस के नए से नए और गहरे तरीन ज़खायर भी तलाश किए जाएंगे। दरअसल ज़मीन की इंतहाई गहराई में हाइड्रोकार्बन के ज़खायर आमतौर पर ज़मीन की तकरीबन 5000 मीटर की गहराई से कुछ गुना नीचे समुद्री एरिया में मिल जाते हैं। मगर चाइना ये ड्रिलिंग चूंकि एक सहराई इलाके में कर रहा है, इसलिए इनका कहना है कि इस इलाके में गैस और तेल के नए और गहरे ज़खायर मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। इस मंसूबे से न सिर्फ गैस और तेल की खोज लगाई जाएगी, बल्कि इस ड्रिलिंग से पेट्रोल भी तलाश किया जा सकेगा और पानी की खोज भी लगाई जाएगी। इससे कई किस्म की एनर्जीज भी दरियाफ्त हो सकती हैं, जबकि इसके अलावा ये भी पता लगाया जा सकेगा कि दुनिया में जो ज़लज़ले आते हैं इनके आने की कुछ देर पहले कन्फर्म अपडेट मिल सकती है या नहीं। इसके अलावा इससे आतिशफ़शां के बारे में भी बहुत सी मालूमात इकट्ठी की जा सकेंगी कि इस वक्त ज़मीन के अंदर कौन कौन सी आतिशफ़शाएं मौजूद हैं जो कि फ्यूचर में फट कर बाहर निकल सकती हैं। हमारी ज़मीन की तह में जो मैग्नेट्स पाए जाते हैं इनका डाटा भी इकट्ठा किया जाएगा, जिससे हमारी ज़मीन के बहुत सारे राज खुलकर सामने आएंगे और इनसे साइंसदानों को काफ़ी मदद मिल सकेगी। जबकि इसके अलावा भी इस मंसूबे से कई ऐसी हैरानकुन चीज़ों की दरियाफ्त हो सकती है जिनको आज तक किसी भी मुल्क ने दरियाफ्त नहीं किया होगा।
इस खोदे जाने वाले गड्ढे के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इसकी कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होने तक इन्हें कई मुश्किल तरीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इतने बड़े गड्ढे का वजूद बरकरार रखना बहुत ही मुश्किल है। दुनिया के कई माहिरीन का ये कहना है कि शायद चीन ज़मीन की इंतहाई गहराई तक जाने में कामयाब ही ना हो सके, क्योंकि जहाँ ये काम किया जा रहा है वहाँ गर्मियों में वर्कर्स के लिए ज़्यादा देर तक काम करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ सर्दियों में सख्त गर्मी और गर्मियों में इंतहाई शदीद गर्मी होती है। इस गड्ढे की खुदाई 2 बड़े स्टील पाइप्स के ज़रिए की जा रही है। ये स्टील पाइप्स इतनी मजबूती के साथ बनाए गए हैं कि अगर एक बहुत बड़े ट्रक की टक्कर भी इनसे की जाए तो नुकसान ट्रक का ही होगा, इन स्टील पाइप्स को कुछ नहीं होगा। तो इस तरह इन स्टील पाइप्स को कई जदीद मशीनों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता करके ज़मीन की गहराई तक पहुँचाया जाएगा। अब यहाँ इस काम में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है, क्योंकि इस काम को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा और बहुत सी हैवी और जदीद मशीनरीज भी ऑर्डर पर तैयार करके इस्तेमाल में लाई जा रही हैं, जबकि इस काम में मशीनरी के बार बार ख़राब होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर इंतहाई गहराई तक जाने के बाद चाइना किसी भी चीज़ की खोज लगाने में कामयाब ना हो सका तो इसका ना सिर्फ वक्त ज़ाया होगा बल्कि साथ साथ पैसा और मशीनरी भी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दूसरी सूरत में अगर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा गहराई में उन्हें एक भी कीमती ज़ख़ीरा मिल गया तो पूरे मुल्क की किस्मत जाग उठेगी। आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो चीन के इस मंसूबे से बहुत कुछ बदला जा सकता है। चाइना के इस काम को लेकर दुनिया के कई ममालिक अपने अपने नज़रिए पेश कर रहे हैं। कई ममालिक का कहना है कि शायद चाइना ये काम इसलिए भी कर रहा है क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के ख्वाब देख रहा है। अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होने का एजाज़ रखता है, लेकिन चाइना अगर ज़मीन की गहराई में कुछ कीमती तरीन ज़खायर ढूंढ लेता है तो फिर ये काफ़ी तेज़ी से अपने मुल्क की माइशत को आगे लेकर जा सकेगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि चाइना का दुनिया की पहली सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का ख्वाब हकीकत में बदल सकता है। वैसे तो इस काम के ख़त्म होने की कोई कन्फर्म मुद्दत नहीं बताई गई, मगर एक अंदाज़े के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस मंसूबे को तकरीबन 457 दिन के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। उम्मीद है प्राइम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।